हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का जो कि आज आपके हाथ में हो सकता है, किसी भी कंपनी का बनाया हो सकता है, लेकिन हम बात करते हैं कि उसका इंडिकेशन क्या है, यानी कि वो किस प्रॉब्लम को ठीक करने, मैनेज करने या प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंट है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट यूज किए गए हैं तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या क्या रोल है, इसका मैकेनिज्म क्या है, वो भी हम डिस्कस करते हैं ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर सकें। जब आप ये जानोगे कि जिसका भी यूज आप कर रहे हो वो आपके बॉडी में जाने के बाद आपकी प्रॉब्लम को कैसे ठीक करता है, कैसे मैनेज करता है, तो आपको भी अच्छा खासा इंटरेस्ट आएगा और ड्रग के प्रति रिस्पेक्ट भी बनेगा। और बीइंग अ फार्माकोलॉजिस्ट, बीइंग अ फार्मासिस्ट, ड्रग का सही यूज करना, रेशनल यूज ऑफ ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और उसके लिए आपको काफी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं। तो बात करते हैं आज के मेडिसिन रिव्यू के केस में। मेरे हाथ में आज एक सिरप है जो कि आपके कफ की प्रॉब्लम से आपको राहत देने का काम करेगा। इन सब के बारे में बात करेंगे कि इसका नाम क्या है, इसकी कॉन्स्टेंट क्या है, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर कफ क्या है। कफ एक रिफ्लक्स फिनोमिना है। जैसे आप इस तरह से कोई भी एक्टिविटी करते हो तो एक चीज महसूस करते हैं कि पहले आप एयर को इन करते हो और उसके बाद फोर्स के साथ उसी एयर को आउट करते हो। एक्चुअली ये जो पूरा प्रोसेस है रिफ्लक्स एक्शन का एक एग्जांपल है। अगर कोई चीज ऐसी आ गई है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति को इरिटेट कर रही हो, तो आपका जो सिस्टम है वो उसे एक्सपेल आउट करना चाहता है, उसे बॉडी से बाहर निकालना चाहता है। उसी को करने के लिए ये कफिंग का काम करता है। कफिंग एक अच्छा फिनोमिना है जो कि कोई भी चीज को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है विद रिस्पेक्ट टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन अगर ये कफिंग थोड़ा ज्यादा होने लगे जो कि आपको आपके नॉर्मल रूटीन पे डिस्कंफर्ट कॉज कर दे, तो इसका ठीक किया जाना, इसका मैनेज किया जाना काफी आवश्यक हो जाता है। कफ की कई अलग अलग कैटेगरी और क्लासिफिकेशन है। अगर आप बात करते हो सीवियरिटी के अकॉर्डिंगली तो इसे हम एक्यूट कफ या क्रोनिक कफ भी बोल सकते हैं। अगर आप बात करते हैं उसके नेचर के कॉन्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंगली तो इसे ड्राई कफ या वेट कफ बोला जाता है। अगर आप बात करते हो इंड्यूसिंग एजेंट का तो एलर्जिक कफ, सीजनल कफ या स्मोकर कफ भी बोला जा सकता है। तो इस तरह से अलग अलग क्लासिफिकेशन है। हम आज बात करने वाले हैं इसके नेचर के अकॉर्डिंगली, यानी कि ड्राई कफ और वेट कफ। तो आखिर ड्राई कफ का क्या मतलब होता है और वेट कफ का क्या मतलब होता है वो भी समझिएगा, क्योंकि अक्सर आप मेडिकल स्टोर में जाते हो और ये बोलते हुए सुना गया है कि मुझे कफ की दवाई दे दो, और आपका मेडिकल स्टोर वाला कफ की दवाई दे देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि आपके कफ के पीछे का कारण आखिर है क्या। क्या ये वार्निंग सिग्नल है किसी दूसरे डिजीज के लिए, या फिर कोई सीजनल बीमारी का कारण है, या फिर एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से। कारण समझ में आएगा तो ट्रीटमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा और वो बहुत अच्छे से काम करेगा विदाउट इंड्यूसिंग मच मोर अमाउंट ऑफ साइड इफेक्ट। कफ के दो मेन टाइप मैंने आपको बताया। ड्राई कफ जिसमें आप कोई चीज एक्सपेल आउट नहीं करोगे, बलगम को, फेलगम को बाहर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वो बनेगा भी नहीं ज्यादा। लेकिन वेट कफ में ऐसा होगा कि आपको अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट बाहर निकालने पड़ेंगे, कफ करके आपकी बॉडी से बाहर एक्सपेल करोगे। तो ड्राई कफ और वेट कफ ये दो कफ होते हैं। आज का जो हमारा सिरप है वो बेसिकली ऐसे ही केस में यूज किया जाता है जहां पे आपकी कफिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई हो, कफ जो है गाढ़ा हो गया हो और उसको एक्सपेल करने में आपको दिक्कत हो रही हो, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। और अगर कफ का कारण कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स रहा हो तो उसको भी मैनेज कर सकते हैं। मोस्टली ये देखा गया है कि कफ जो है एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से होता है। एलर्जी यानी कि कोई भी ऐसा एजेंट जिसे हम एलर्जन कहते हैं वो आपकी बॉडी में आ गया हो। बॉडी में आने के बाद वो आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देगा, जिससे आपकी बॉडी उस रेस्पेक्ट टू एंटीजन एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी और जो फिनोमिना है कफिंग की वो शुरू हो जाएगी। एंटीजन कुछ भी हो सकता है। ये धूल का कण भी हो सकता है, ये पराग के कण भी हो सकते हैं, या उड़ते हुए कोई पौधों के रेशे भी हो सकते हैं जो अक्सर आप मॉइस्ट्री वगैरह के पौधे देखते हो, या तो फिर आपका कोई फूड भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि यही होगा। लेकिन जो आपको एलर्जी शुरू कर दे वो एलर्जन जरूर कहलाएगा। एलर्जी को स्टार्ट करने के पीछे एक सिंपल सा पैथोफिजियोलॉजी होता है कि जब कभी भी एलर्जन आपके बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एंटर करता है तो ये जो एलर्जन है आपके बॉडी में प्रेजेंट हिस्टामिन जो कि मास सेल के अंदर भरा हुआ होता है उसको निकालने का काम करता है। असल में मास सेल एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर हिस्टामिन और दूसरे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भरे हुए होते हैं। उस मास सेल के ऊपर एक तरह से बाइंडिंग साइट होती है, मतलब चाबी जैसा जगह होता है, और ये जो आपका एंटीजेनिक सब्सटेंस है वो आ करके उस चाबी के पास में बैठ जाते हैं, जिसके चाबी पे बैठते ही वो जो दरवाजा रूपी कवर है, गोल घेरा है, वो टूट जाता है और उसके अंदर से हिस्टामिन निकलते हैं। हिस्टामिन निकल करके अपने रेस्पेक्टिव
रेस्पेक्टिव रिसेप्टर यानी कि बैठने की जगह पे जाकर के बाइंड हो जाते हैं और उसके बाद अपना काम करना शुरू करते हैं। हिस्टामिन का काम है एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना। अगर आप H1 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो आपका एलर्जी इससे से स्टार्ट होता है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर जो मैंने आपको बताया भी नहीं है अभी तक, ब्रांड नेम और कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर, इस सिरप के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें से एक कॉन्स्टिट्यूएंट यही काम करता है। तो चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसी कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में ब्रांड नेम के साथ में। मेरे हाथ में एक सिरप है जिसका जो ब्रांड नेम है वो है कॉफसिल, कफ सिरप। इसको बनाने वाली कंपनी है आपके जो सबसे एक इंपॉर्टेंट कंपनी के रूप में जानी जाती है वो है आपका HSN बायोटेक। तो ये जो कफसिल है वो कैसे काम करता है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है वो देखते हैं। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका डाइफेनहाइड्रामीन और दूसरा है आपका अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइट्रेट। तो इस तरीके से तीन कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें रखे गए हैं। पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, ये एक एंटी एलर्जिक ड्रग का एग्जांपल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ये एलर्जिक रिस्पांस को रोकता है, उस हिस्टामिन को उसके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होने से रोकता है और इस तरीके से बाइंड होने से रोक करके वो अपने हिस्टामिनिक इफेक्ट को कम करवा देता है, जिसकी वजह से एलर्जिक रिस्पांस आपको देखने को नहीं मिलता। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है यानी कि दो तीन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वह आपका अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइट्रेट, ये एक्सपेक्टोरेंट के एग्जाम्पल हैं, यानी कि ये आपके कफ को बॉडी से बाहर एक्सपेल करने में आपकी मदद करते हैं। और उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो ये सिक्रीशन इनहैंसर कैटेगरी के आते हैं। ये जो पतले पतले म्यूकस बनाते हैं इनको वो कफ में सिक्रीट करना स्टार्ट करते हैं, जिससे जो विस्कस हमारा कफ है वो धीरे धीरे पतला होता चलता है और उसे हम आसानी से एक्सपेल कर सकते हैं। तो ये जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं एक साथ एक्सपेक्टोरेंट की भूमिका निभाती हैं। ये कैसे होता है, कैसे काम करता है उसको भी समझ लो। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई गाढ़ी चीज है जिसे आपको हाथ से पकड़ के बाहर फेंकना है और कोई पतली चीज है एकदम डाइल्यूट चीज है इसे हाथ में पकड़ के फेंकना है, दोनों में से कौन सा काम आसान होगा? डेफिनेटली वो चीज जो बहुत पतली है, एकदम लिक्विड जैसा सब्सटेंस है उसे। समझ लो कि एक हाथ में मैंने थोड़ा सा पानी लिया और इस पानी को फेंकना है आपकी तरफ, तो वो आसानी से चला जाएगा। दूसरे में अगर मैं फेविकोल लेता हूं और फेविकोल को इस तरफ कैमरे की तरफ फेंकना चाहूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से जब हमारा कफ भी गाढ़ा हो जाता है तो उसे एक्सपेल करना इतना आसान नहीं रह जाता, और इसी को अगर एक्सपेल करना चाहते हैं तो हमको इसको पतला करना पड़ेगा। और ऐसे ही ड्रग जो कि इस कफ को पतला करके एक्सपेल करने में मदद करते हैं, इसे हम एक्सपेक्टोरेंट या म्यूकोकाइनेटिक कहते हैं। इसके अंदर भी अलग अलग सब तरीके होते हैं, जिसमें से एक है सिक्रीशन इनहैंसर। तो अगर हम ये जो ड्रग दो जो मैंने आपको बताया ये अगर हम यूज करते हैं तो वो सिक्रीशन ऑफ म्यूकस को इनहैंस करेगा, जिससे जो कफ की विस्कोसिटी है वो पतली होगी और पतला होता जाएगा तो एक्सपेल करना आसान हो जाएगा। जैसे यही फेविकोल जो मैं आपको एक्सपेल नहीं कर पा रहा था, इसके ऊपर अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालता जाऊं तो इसकी जो थिकनेस है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, इसकी जो विस्कोसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और फाइनली मैं इसको आपको बाहर फेंक के दिखा सकता हूं। तो ये इस तरीके से तीन कॉन्स्टिट्यूएंट के काम करने का तरीका हुआ। कफ सिरप अगर आप लेते हैं तो उसमें कई बार एंटी हिस्टामिनिक ड्रग ऐसे रखे गए होते हैं जो थोड़ा सा सेडेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी कि इसको लेने के बाद आपको हल्का सुस्ती, नींद जैसा एहसास हो सकता है। तो इस सिरप को लेने के बाद याद रखिएगा कम से कम 4 से 5 घंटे तक आप कोई भी मोटरसाइकिल, हैवी मोटर व्हीकल या इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में मशीन के सामने काम नहीं करें। झपकी आएगी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से आप इस सिरप को यूज करिए जब आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दी हुआ है। तो बाकी आपको कोई भी और क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।